एवरीवन, होप यू आर गुड। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपने दराज की सफाई। यहाँ पे जी रेहान सोया हुआ था, तो मैंने कहा ये मेरे पास बहुत अच्छा मौका है अपने दराज को साफ़ करने का। यहाँ पे आप मेरे दराज की हालत देख ही सकते हैं। रेहान ने मेरे दराज का इतना बुरा हाल किया हुआ था। मेरी सारी जो ज्वेलरी थी इतनी एक्सपेंसिव, उसने मेरी हर चीज़, किसी के इयररिंग्स कहीं पे हैं, किसी की बिंदियाँ कहीं पे गिरी हुई है, किसी का कुछ कहीं पे है। यहाँ इतना मुश्किल हो गया था मुझे अपनी चीज़ें ढूंढना। जब भी मैं रेडी होती थी, मैंने कहीं जाना था, तो मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। इस वजह से मैंने सोचा यार किसी दिन मैंने इसको ना ठीक करना है, बैठ के टाइम निकाल के स्पेशल, तो मैंने इसको ठीक करना है। यहाँ पर मैं अपनी सारी, पहले जो ये देखिए ना, आप देख सकते हैं यहाँ पर किसी का इयररिंग कहीं गिरा हुआ है, किसी का कहीं गिरा हुआ है। मतलब बहुत बुरा हाल था, बहुत ज़्यादा बुरा। मेरी सारी रिंग्स जो थी बॉक्सर से निकाल के फेंकी हुई। मुझे ना आदत है कि मैं अपनी हर चीज़ जो है उसको ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। हर चीज़, जो इयररिंग्स छोटे वाले हैं उनको अलग बॉक्स में रखती हूँ, जो दूसरे हैं बड़े वाले इयररिंग्स हैं उनको अलग रखती हूँ, रिंग्स में अपनी अलग रखती हूँ। इवन मेरे जो स्टॉपर्स वगैरह होते हैं ना, उनको भी मैंने अलग रखा होता है बॉक्स में। तो इतनी मुझे मुश्किल होती थी, मैंने कहीं पे भी जाना होता था ना, तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी मुसीबत थी कि मुझे मेरी कुछ चीज़ जगह पे मिलती नहीं थी। और मुझे ऐसी एक, आप कह लें, ऐसी मुझे कोई गंदी आदत है कि मुझे जो चीज़ मेरी है ना, मुझे वहीं पे चाहिए होती है। तो बस मुझे काफ़ी दिनों से मैं सोची थी कि मैंने ना स्पेशल टाइम निकाल के तो ये अपना जो दराज है ना, इसको मैंने साफ़ करना है। यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें जो थी ना, जो मेरी पहले से बॉक्स वगैरह में थी, उनको मैंने उठा के रखा ऊपर। और जो एक इयररिंग मैंने ढूंढा बहुत मुश्किल से, स्टॉपर्स वगैरह के साथ मैंने ढूंढा, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रही थी मुझे। तो फिर मैंने सारे यहाँ पे इयररिंग्स वगैरह ढूंढे। हर चीज़ को मैंने जो है क्या नाम लेते हैं इसका, इयररिंग्स को अलहदा, मैंने छोटे इयररिंग्स को अलहदा रखा बॉक्स में। जो बड़े इयररिंग्स थे, जो हैवी वाले थे, उनको मैंने अलग रखा। जो मेरी बैंगल्स वगैरह होती हैं उनको मैं अलग रखती हूँ। मैं हर चीज़ को जो है ना अलग ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। इस तरह फिर ना आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। आपने कहीं भी जाना हो, आप इवन जल्दी में भी हो, तो आपको ना कोई प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं फेस करनी पड़ती। आप लोग जो चीज़ आपने जहाँ रखी हो ना, आपको पता होता है कि यहाँ पर भी मेरी चीज़ पड़ी है, तो आपको आसानी से मिल जाती है। इससे बहुत ज़्यादा आसानी रहती है। यहाँ पे मैंने अपनी सारी रिंग्स वगैरह को मैनेज करके रखा। मैंने अपनी हर चीज़, मेरे जो नेकलेसेस वगैरह थे, जो मेरी और बाकी ब्रेसलेट्स वगैरह थी ऐसी जो बिखरी हुई थी, उनको मैंने सारों को अच्छे तरीके से एडजस्ट करके रखा है एक चीज़ में। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेरे नेकलेसेस का हाल। ये आपस में इतने ज़्यादा उलझे हुए थे कि इनको मतलब पूरी एक नॉट बनी हुई थी, तो बहुत मुश्किल हो रहा था मुझे। खैर यहाँ पे मैंने सारा अपनी हर चीज़ को मैंने सही तरह से ही क्लियर करके रखा है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे मैं बॉक्सेस की अपनी तरतीब लगा रही थी दराज में। बिल्कुल आप देख सकते हैं साफ़ हो गया। बस मैं अब यही दुआ करती हूँ अल्लाह दोबारा ऐसा हाल ना करे, क्योंकि फिर ज़ाहिर सी बात है, बच्चे होते हैं, जिस घर में बच्चे होते हैं तो फिर ये काम तो होते ही रहते हैं। सारी यहाँ पे मैंने जो चीज़ें वगैरह थी उनको मैंने मैनेज किया। ये इस काम के लिए ना आपको स्पेशल एक टाइम निकालना पड़ता है। एक तो आपको जो है ना बच्चों, उनको सुलाना पड़ता है सबसे पहले। और आज अल्लाह की तरफ से रेहान ना सो गया था, पहले ही टाइम पे सो गया था। तो मैंने कहा चलो यार अच्छा मौका है, तो क्यों ना आज अपनी जो दराज है उसकी अच्छी तरीके से अपनी सफाई कर लें। सारी मैंने चीज़ें अच्छे तरीके से एडजस्ट करके रखी। उसके बाद जो मैंने कहा नीचे वाले दराज हैं उनको, उसके बाद मैंने उसकी बारी थी, उसको मैंने एडजस्ट करना था नीचे। वो तो खैर इतने गंदे नहीं थे, वो तो मेरी हर चीज़ जो थी ना ऐसी पड़ी हुई थी। ज़्यादा इसका मसला था क्योंकि ये जो ज्वेलरी थी ना मेरी, तो सारी स्टॉपर्स वगैरह, रिंग्स वगैरह सारी फिर आपको पता है वो हो जाती हैं। उसके बाद मैंने अपना नीचे वाला दराज खोला, तो नीचे मेरी सारी चीज़ें ऐसी मैनेज थी। ये ना ऊपर मेरी जो आई शेड्स वगैरह थे ना, उसका बैग पड़ा हुआ था, तो ये मेरे ऊपर वाले, सबसे ऊपर वाले दराज में था। तो मुझे बहुत ज़्यादा मसला होता था जब भी मैंने कोई चीज़ वगैरह निकालनी थी ना, यहाँ पे अपने स्पेंचेस वगैरह और भी अपनी हेयर एक्सेसरीज़ निकालनी थी, तो मुझे बहुत मसला होता था इस बैग से। फिर मैंने इसको नीचे शिफ्ट कर दिया, क्योंकि नीचे वाला जो मेरा दराज था ना वो ऑलमोस्ट फ्री था। उसके बाद मैं अपने ऊपर वाले दराज पे आई। यहाँ पे मेरा मेकअप का सामान होता है कुछ पड़ा हुआ। ये जो मैं है ना पिन्स वगैरह, इनको भी मैं सेपरेट रखती हूँ। मैं अपनी हर चीज़ जो है ना, हर चीज़ अलग अलग करके रखती हूँ, ताकि मुझे किसी चीज़ से मसला ना हो। मुझे बहुत ज़्यादा ना उलझन होती है इस चीज़ से कि एक चीज़ को आप हाथ मारो तो सारी चीज़ें गिर जाएँ, इससे मुझे बहुत ज़्यादा मसला होता है। इसलिए मैं अपनी हर चीज़ को, छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, उनको मैं हर चीज़ में अलग अलग डब्बियों में ना डाल के रखती हूँ। इवन सेफ्टी पिन्स भी आपने देखी होंगी, मैंने हर चीज़ को अलग अलग रखा हुआ है। पिन्स वगैरह ये मैंने फिर अपनी सारा ये जो एरिया था इसको सारा क्लियर किया अच्छे तरीके से। फिर उसके बाद मेरे यहाँ पे जो मेकअप था इसकी बारी है। ये भी काफ़ी ज़्यादा मैसी हुआ पड़ा था ये वाला बॉक्स मेरा। ये बॉक्स ना बहुत अच्छे रहते हैं। पहले मेरा जो मेकअप था ना, ये सारा ऐसी दराज में बिखरा हुआ था, लेकिन उसके बाद मैंने सोचा यार इसका तो कुछ करना पड़ेगा। फिर मैं, ये जो बॉक्स है ना, ये मुझे बहुत ही अच्छा मिल गया। मैं $1 गई थी, मुझे वहाँ से बॉक्स मिला। ये मेरे बहुत, ये मैं लेके आई थी बेसिकली किचन के लिए, लेकिन किचन के काफ़ी ज़्यादा मेरे पास पड़े हुए थे। मैंने सोचा यार ये बहुत अच्छा है, इसमें ना मेरी जो मेकअप की बड़ी बड़ी चीज़ें हैं ना, जैसे ये है, ये आई शेड्स वगैरह की किट हैं, और जो बाकी चीज़ें हैं थोड़ी बहुत फाउंडेशंस वगैरह, और बाकी मैंने कहा ये उसमें अच्छे तरीके से एडजस्ट हो जाएंगी। फिर मैंने इसको ना, ये मेरा फिर ग्लास में भी पूरा आ गया। मैंने कहा ये तो बहुत ही अच्छा हो गया।
मैंने सारा अपना मेकअप वगैरह का क्लियर किया। बॉक्स को मैंने अच्छे तरीके से साफ़ किया। काफ़ी ज़्यादा गंदा हुआ पड़ा था क्योंकि जब से मैंने ये लिया था ना बॉक्स, तब से ये ऐसे ही पड़ा हुआ था। उसके बाद से मैंने इसको हाथ ही नहीं लगाया। मैंने इसको सारा क्लियर किया। फिर मैंने अपनी एक एक चीज़ जो है अपनी पैलेट्स वगैरह इनको मैंने अच्छे तरीके से, ये मेरी बिल्कुल न्यू की न्यू एज़ इट इज़ पड़ी हुई हैं। मैं इतना मेकअप यूज़ करती नहीं हूँ। कभी कहीं जाना हो, कोई शादी आ जाए, इतनी शादियाँ आती नहीं हैं। खैर कभी कहीं जाना हो स्पेशल, तब मैं ज़्यादा ना आई शेड्स वगैरह यूज़ करती हूँ। वैसे मैं इतना यूज़ नहीं करती, इसलिए मेरे पास जो पैलेट्स हैं ना वो भी काफ़ी कम नहीं है, इतनी ज़्यादा नहीं है। छोटी छोटी मैंने रखी हुई हैं, वो लाइट लाइट सी ना, जो आप मतलब डेली रूटीन का मेकअप वगैरह कहीं करो उसके लिए मैंने रखी हुई हैं। जो बाकी हैवी वाली हैं ना वो मैं इतनी यूज़ नहीं करती। खैर यहाँ पे मैंने सारा जो है ना अपना सारा पैलेट्स वगैरह को साफ़ किया। काफ़ी ज़्यादा ये भी गंदी हुई पड़ी थी और यहाँ पे मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं कौन सी पैलेट ऊपर रखूँ, क्योंकि जो मेरी ये गोल वाली है ना ये ज़्यादा यूज़ होती है, इसलिए मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं इसको ऊपर रखूँ नीचे रखूँ। मैं इसको ऐसी जगह पर रखना चाह रही थी कि ये मेरी डेली यूज़ की है। मैं इसको जब भी मुझे यूज़ करना ना तो मुझे मुश्किल ना हो चीज़ों के नीचे से निकालने में, फिर वो सारी चीज़ें जो है ना वो ख़राब हो जाती हैं। यहाँ पे खैर मैंने सारा अपना जो मेकअप वगैरह था ना उसको साफ़ किया अच्छे तरीके से। हर चीज़ को मैंने मैनेज करके रखा, एडजस्ट करके रखा, ताकि मुझे जब भी इनको यूज़ करना हो ना तो मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। मेरी एक ऐसी आदत है कि मैं अपनी हर चीज़ को अच्छे तरीके से एडजस्ट करके मैनेज करके रखती हूँ, ताकि मुझे ना काम के टाइम पे मुझे बड़ी उलझन होती है फिर कि यार गन मच जाता है ऐसे ना, फिर इसलिए मैंने सारी चीज़ों को अपनी अच्छे तरीके से रखा। आज का इतना सा व्लॉग था। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।